हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पुण्या। वेलकम टू आवर नेस्ट। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, लास्ट वीडियो में आपको याद होगा मैं मॉर्फोलॉजिकल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, जो आउटर बॉडी स्ट्रक्चर है। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर भी डिवाइड होता है 3 टाइप का, जिसको वैदिक के हिसाब से नाम दिया गया है डोसा। तो डोसा क्या होता है? 3 टाइप ऑफ डोसा होता है, जो 5 एलिमेंट के ऊपर बेस्ड होके वो बनता है। अ, जिसका इम्बैलेंस होने में हमें बहुत सारा इंटरनल ऑर्गन्स का डिसफंक्शन दिखाया जाता है या बताया जाता है। तो मॉर्फोलॉजिकल जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो आउटर बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और ये दोषा के बारे में जो मैं बताने वाली हूँ वो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, या मैं ये भी बोल सकती हूँ, अगर आप दोषा के ऊपर ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं तो आप जो मॉर्फोलॉजिकली जो डिसऑर्डर है उसको भी बैलेंस में ला सकते हो। कैसे? जैसे हमारे इंटरनल बॉडी से ही आउटर बॉडी रिफ्लेक्ट होता है, ये हमें भी पता है। अगर फैट कहाँ जम हो रहा है, जमा कहाँ हो रहा है, फैट कहाँ जम रहा है? बॉडी के अंदर जम रहा है, या बॉडी के अंदर जमने के बाद फिर वो एक्सेस अमाउंट में इतना जम गया है कि हमें बाहर दिखने शुरू हो गया। तो जो भी होता है इंटरनल बॉडी के अंदर होता है। जब अंदर शुरू हो रहा है उसके बाद फिर बाहर आता है। जब हम अंदर जहाँ से शुरू होना शुरू करता है, मतलब जब इम्बैलेंस होना शुरू होता है, तभी अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ये आउटर वर्ल्ड में या आउटर बॉडी स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो जब हम अपने इंटरनल बॉडी को एक बैलेंस फॉर्म में रखेंगे तो हमारा आउटर स्ट्रक्चर भी बैलेंस फॉर्म में दिखेगा भी और बैलेंस फॉर्म में रहेगा भी। तो मैं ये जो 3 टाइप है, मैं इनको 3 ऑडियो में बना रही हूँ। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। मैं हर एक 3 जो वीडियो बनाऊँगी, हर इंट्रोडक्शन में ये वाला बात मैं बताने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, सेकंड वीडियो में जा रहे हैं, तो आप ये इंट्रोडक्शन पार्ट स्किप कर सकते हैं और आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कपास से। तो कपा क्या होता है? मैंने 5 एलिमेंट्स आपको बोली हूँ। 5 एलिमेंट में मिसबैलेंस होना शुरू होता है तो फिर 3 टाइप ऑफ डोसा होता है, उसमें से एक डोसा कपा होता है, ठीक है? ये क्या होता है? जहाँ पर आपका अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, ये दोनों की कॉम्बिनेशन के कारण, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बैलेंस में नहीं है, इम्बैलेंस फॉर्म में है। इसी वजह से आपको खप कपा होता है, कपा दोषा होता है, ठीक है? तो इसका क्या कारण है? एक तो मैं बोल सकती हूँ, ये आप मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे, ये आपका एंडोमॉर्फिक जो लोग होते हैं, जो मोटापे होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें ज्यादातर दिखाई देता है। अगर मैं आउटर सरफेस की बात करूं और इनर में क्या मिस बैलेंस हो रहा है, उसके कारण आउटर में एंडोमॉर्फिक कैरेक्टर होता है, और अगर हम वैदिक हिसाब से जाएंगे तो दोषा होता है, कपा दोषा होता है, ठीक है? तो ये किस वजह से हुआ? एक तो वाटर, जहां पर आपका वाटर रिटेंशन, मतलब वाटर आपके शरीर में ज्यादा है, और अर्थ एलिमेंट, मतलब आप ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हैं। ग्राउंडिंग का मतलब क्या है? आपके शरीर में सपोज 100% ऑफ एनर्जी दिया गया है, मतलब आपका बैटरी चार्जेस 100% है, बट आपको मिनिमम आपके बॉडी का एनर्जी लेवल नाइट तक आना चाहिए 40%। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? 40% या 30% आना चाहिए, सो दैट आपका बॉडी थक चुका है, आप सो जाएंगे। अगर आप जो रिमेनिंग
60% यूटिलाइज नहीं किए, वो एनर्जी को आप यूटिलाइज नहीं किया, आप रिस्टोर करके रख दिए, आप स्टोर करके रख दिए। इसका मतलब क्या हुआ? आप लेजी हो गए, आप काम नहीं किए, आप वॉक नहीं किए, आप ग्राउंडिंग नहीं किए, इन द सेंस ऑफ आप एक्सरसाइज नहीं किए, इन द सेंस ऑफ आप वॉक नहीं किए, इन द सेंस ऑफ आपने पानी ज्यादा पिया, बट पानी को कैसे जाएगा? पानी आप पिए, स्वेट होता है, तभी डिहाइड्रेशन होता है। जब हम स्वेट करेंगे ही नहीं, डिहाइड्रेशन बॉडी होगा नहीं, तो पानी क्या रिस्टोर हो जाएगा। मैं जानती हूँ यूरिन फॉर्म में वो वॉश आउट होता है, बट उतना नहीं जाता। इसी वजह से हमें बोला क्यों जाता है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको वॉक करना चाहिए। इसमें से क्या होता है, आपका बॉडी का जो लेवल होता है बैलेंस में आता है। तो अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना, इसका मतलब आप जब नंगे पैर चलोगे, मतलब आप अर्थ के साथ अपने आप को अटैच करते हो एंड अपना एनर्जी नोइंगली अननोइंगली आप अर्थ को दे रहे हो। जब चल रहे हो तो आप अपने एनर्जी अर्थ को दे रहे हो, तो आपका एनर्जी, इसीलिए बोला जाता है कि वॉक करो। वॉक करने से क्या हो रहा है, आप जब चल रहे हो तो आपका एनर्जी अर्थ को जा रहा है, एंड सेम वे आपका एनर्जी स्लोली जा रहा है, मतलब आपके शरीर के थ्रू में अर्थ को एनर्जी जा रहा है। आइदर ये एक है, आइदर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो भी एक टाइप ऑफ ग्राउंडिंग हुआ। एंड द सेम टाइम आप स्वेट भी करते हो, तो स्वेट करते हो तो क्या, आपका पानी का जो कंटेंट है, पानी जो लेवल होता है वो कम होता है। इसीलिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें पता होगा, उनके जो कोच वगैरह होते हैं, फिटनेस कोच वगैरह होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि आप पानी बीच-बीच में पीते रहिए। एक सिप एक ज़िप ऑफ वाटर पियो, लेकिन थोड़ा-थोड़ा पानी एक्सरसाइज के बीच में पीना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आप डिहाइड्रेटेड हो जाओगे, आपको हाइड्रेशन लेवल कम हो जाएगा। तो जब हम कपा में जाते हैं, दोषा में जाते हैं, जब हम बैलेंस करते हैं, तब हमें ये जो एंडोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो नहीं रहता है। तो अगर ये कैरेक्टर रहता है, तो उसके वजह से हमें क्या देखने मिलता है? जैसे एक तो मैं बता दी कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर मोटापा रहेगा, आप थोड़ा लेथर्जी फील करेंगे। ऑब्वियसली जो मोटे रहते हैं तो उनका जो टेंडेंसी रहता है आपको पता है, वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बहुत टाइम बैठे रहते हैं या सोते रहते हैं, आलस रहता है उनमें, कुछ करते नहीं हैं, वो एक हो गया। फिर मेंटली और इमोशनल क्या कैरेक्टर रहेगा, मैं यहाँ पर ब्रीफली बता रही हूँ। जैसे वो काम रहेंगे, स्टेडी रहेंगे, मतलब उनमें जैसे कोई जान नहीं रहेगा, मतलब वो कुछ कर नहीं रहे, एक्टिवेट नहीं है, खुद को एक्टिवेट किए नहीं, तो लेज़ीपन ज़्यादा रहेगा। इन द सेंस ऑफ आप मेंटल इमोशनल में भी जाएँगे तो वैसा ही रहेगा। तो वो रेजिस्ट भी करते हैं ज़्यादा, मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब वो रेजिस्ट भी करेंगे क्योंकि उनको चेंजेस पसंद नहीं आता है। फिर डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ पास्ट, ये भी एक काइंड ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि ये चीज़ क्यों आता है लेटिंग गो ऑफ पास्ट, क्योंकि आप अपने इमोशन, इमोशन क्या होता है, वाटर, वाटर को माना गया है हमारा इमोशन। जब हम वाटर बैलेंस ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन होगा, मतलब हम स्वेलिंग देखेंगे अपने बॉडी में, मतलब मोटापा दिखेगा, पानी के द्वारा मोटापा दिख रहा है, बट वो मोटापा नहीं होता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ मोटे नहीं रहते, बट मोटे रहते, बट फूले फूले रहते हैं। जो फूले फूले रहते हैं वो किसकी वजह से ना, पानी की वजह से। तो पानी क्या होता है ना, इमोशन होता है। तो इमोशन के वजह से वो इमोशन को ज़्यादा स्टोर करते हैं, मतलब पानी ज़्यादा स्टोर करे, मतलब रिटेंशन, उनका वाटर रिटेंशन बढ़ रहा है, स्वेलिंग बढ़ रहा है, तो वो अपने इमोशन को भी स्टोर करते हैं। तो इसीलिए पुराने चीज़ को भूल नहीं पाते या भूलने में उनको मुश्किल आता है। और क्या रहता है, जैसे मैंने बता दी कि उनको डाइजेशन भी इश्यू रहेगा, वो बैलेंस नहीं कर पाएँगे खुद को।
और हेवी बॉडी के कारण उन्हें कभी लाइट फ़ील नहीं होगा, हमेशा हेवीपन लगेगा, उन्हें भारी-भारी लगेगा अपना शरीर। अ, तो ये सब चीज़ के लिए बस 2 चीज़ करना चाहिए आपको। क्या करना चाहिए? एक तो मैं बता दी आपको एक्सरसाइज़ करना चाहिए और कौन-सा खाना खाना चाहिए, ठीक है? तो उन ये जो व्यक्ति रहते हैं इनको फिर से मैं बोलूँगी इनको क्या हो रहा है ना पानी रिटेंशन बढ़ रहा है, मोटा हो रहे हैं, तो जल्दी मोटे होते हैं और ज़्यादा टाइम लगता है इनको रिड्यूस करने में। तो इनको प्रोटीन खाना चाहिए एंड इनको डाइजेशन प्रॉब्लम होता है तो फाइबर, प्रोटीन, फाइबर, देन कार्ब्स एंड देन फैट। बट ये लोग क्या करते हैं ना ज़्यादा फैट खाते हैं। क्यों खाते हैं ना इमोशन हाई जब रहता है तो इंसान को लगता है कि हम कुछ खाएं सो दैट हम फुलफिल फील करें। तो इसी वजह से ये लोग ज्यादा खाते हैं स्वीट वगैरह। तो ये सब अवॉइड करना चाहिए उनको और ज्यादा प्रोटीन एंड फाइबर कंटेंट करना चाहिए सो दैट उनके बॉडी ज्यादा रिलैक्स हो और एक्सरसाइज करेंगे और मेडिटेशन करेंगे तो ये सब चीज उनको हेल्प करेगा फर्दर ग्रोथ के लिए। इन्हें बैलेंस अपने बॉडी को करने में मदद करता है। तो मेडिटेशन भी इनको मदद करेगा। क्या मदद करेगा ना जो वाटर रिटेंशन जो इमोशन है उसको रिलीज करने में भी मदद करेगा। जैसे पास को होल्ड करके रखते हैं तो वो होल्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? वो अपने इमोशन को रिलीज करेंगे और ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करेंगे इमोशनली इवन फिज़िकली। फिज़िकली एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, इमोशनली जब मेडिटेशन करेंगे वो अपने इमोशन का जो पेन है वो सब रिलीज़ करेंगे क्योंकि जब हमारा फिज़िकल एंड इमोशनल बॉडी दोनों बैलेंस में रहेगा तभी जाके हम एक हेल्दी बॉडी मैनिफेस्ट करते हैं। तो यही था। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। थैंक यू सो मच।